अगर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम में डूबना है, तो स्मृति का तार तुम्हारे न तोड़ पावे कोई धन, कोई संपत्ति, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा। पर ऐसा कोई बिरला ही कर पाता है। जैसे जगह जगह महापुरुषों ने जब स्थिति की बात आई तो जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइए खोजी सब संसार, को एक पाओ भगत जी में मोरी। बस कारण यही है। वैसे ही सब छूट जाएगा, काहे को घाटा बर्दाश्त कर रहे हो। जो कुछ भी है सब छूट जाएगा। यहां जो कुछ भी है सब छूटने वाला है। ये बढ़िया सौदा है। जब सब छूट ही जाएगा तो ऐसी वस्तु पकड़ लो जो कभी न छूटे। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय बही दे। श्री भाई जी महाराज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे हैं कि अब जान गया मैं। देखो बहुत सुलझी हुई बात है, अगर पकड़ लो तो बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। बोले अब जान गया। क्या जान गया? मेरे अंदर जो दुर्बलता थी ना, अब मैं जान गया ये दुर्बलता किस बात की। ये विषय भोग, ये विषय आकर्षण, इसी दुर्बलता ने मुझे प्रभु से दूर किया है। बिल्कुल सच्ची बात। ये अपना स्वरूप ही है आनंदमय, सहज सुख राशि स्वरूप है। सच्ची कोई अभाव नहीं है, कोई चाह नहीं है अपने को। इस शरीर को लेकर, इंद्रियों को लेकर ये चाह का जाल फैल गया। ये सबकी समझ में नहीं आएगा। ये वो बड़े कृपा पात्र जन हरि के हैं जिनको ये बात समझ में आएगी। ये शरीर को लेकर चाह कभी पूर्ण नहीं होगी, ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। जब तक आप अपनी दुर्बलता को समझेंगे नहीं, त्यागने की भावना नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो औषधि रोग मिटाने के लिए, उसी को हम प्रयोग कर रहे हैं रोग बढ़ाने के लिए। कैसे? हम अपनी दुर्बलता को नहीं जान पा रहे। हाँ, अधिक भोग सामग्री संग्रह कर लेना, अधिक लोक रिझावा कर लेना, हम अपनी उपलब्धि समझते हैं। क्या है ये? दुर्बलता नहीं तो और क्या है। जिस शास्त्र शब्द से, जिन वाक्यों से, महावाक्यों से हम माया का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो, उसी से हम माया का बढ़ावा कर रहे हैं, वासनाओं का बढ़ावा कर रहे हैं, उसी से द्वैत की और पुष्टता कर रहे हैं। क्या ज्ञान है, क्या भक्ति है, क्या उपासना है? मैं जान गया ये मेरी दुर्बलता है। उपासक समझो, बहुत बहुत सूक्ष्म बात है। ज्यादा क्रिया प्रधान भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति आंतरिक चिंतन प्रधान होती है। ये बहुत साधन करने के बाद जब बड़े बड़े महापुरुषों को समझ में आया है तो वो एक क्षण में तुम्हें दे रहे हैं। तभी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुलाए कंग तुलनताय सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। ये भाग दौड़ से भगवत प्राप्ति नहीं होती। ये कोई बाहरी यात्रा नहीं है, ये अंतर की यात्रा है। आप अपनी दुर्बलता को पकड़ लीजिए और उसे मिटाइए। कह रहे भाई जी, जान गया जो भरी हुई है दुर्बलता मेरे अंदर। क्या? प्रभु कृपा करके मानव देह दिए, सत्संग दिए, भजन मार्ग दिए। अब हम इसका प्रयोग कर रहे हैं विषय साध्य के लिए। जो विषयों को साधन बनाकर साध्य हरि करने चाहिए, हरि को साधन, हरि के नाम गुण लीला का साधन बना लिया और साध्य बना लिया विषय भोग, संसार, सम्मान। बहुत मूढ़ता छा गई, मूर्खता छा गई। ये बड़ी ऊंचाई से घसीट रहा है, बड़ी ऊंचाई से। औरों की तो बात जाने दो, ऊंचाई पर चढ़े हुए। आंतरिक संबंध प्रभु से कितना है हृदय से देखें। जहां हमारी उपासना भगवत प्रेम के लिए रोज का रोज नया वैराग्य, राग रहित चित्त होता चला जा रहा है,
वहां हम रोज का रोज चित्त को राग में फंसाते जा रहे हैं। दुर्बलता है। उपासक, प्रेम मार्ग के उपासक को बहुत इस पर ध्यान देना चाहिए। सब मुक्त नहीं होना चाहते। हजारों जन्मों की साधना के बाद किसी के मन में आता है मैं मुक्त हो जाऊं, वो आप लोग हैं, वही हैं आप लोग। हजारों जन्मों के बाद आपको यह अवसर मिला है, आप वृंदावन में बैठकर भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के लिए जो ये करुणा करके श्री जी सत्संग दे रही, आप अब चूकिएगा नहीं। मेरी दुर्बलताएं हैं, मैं प्रमाद और आलस्य से युक्त होकर के अपने जीवन को कितना खो दिया। भजन कितना हो रहा है आप देखो, बस यही हमारी बार बार पीड़ा का जो विषय, भजन कितना हो रहा है आपसे, कितना हो रहा है भजन आपसे, आंतरिक चिंतन आपका क्या हो रहा है। भैया चिंतन, जगत चिंतन शून्य स्थिति का नाम ही भगवत प्राप्ति है। जगत चिंतन शून्य स्थिति का नाम ही भगवत प्राप्ति है। क्रियाएं खूब मांगलिक कर रहे हो, चिंतन जगत का हो रहा है, ये परमार्थ की बातें नहीं है, शुभ आचरण है, शुभ कर्म है। इस जीवन मुक्त होने के लिए, माया मुक्त होने के लिए, परम सुख प्राप्ति के लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए जगत चिंतन शून्य होना है। अब आप इसे अंदर से देखो तो कह रहे दूर करूंगा इन दुर्बलताओं को प्रभु आपका बल पा करके। अब मैं कभी प्रमाद आलस्य नहीं आने दूंगा, भजन को संभालूंगा पर अभिमान भी नहीं करूंगा। कभी तनिक अभिमान, थोड़ा भी अभिमान नहीं करूंगा, क्योंकि आपके बल से ही ये बात हो सकती है। भजन संभालो, भजन संभालो, आंतरिक चिंतन संभालो। आंतरिक चिंतन यदि नहीं संभल रहा, बहुत देखा है, बड़ी बड़ी अवस्थाएं व्यतीत हो जाती हैं बाहरी। हमारे प्रभु को सिर्फ चिंतन चाहिए, सिर्फ आपका चिंतन। जागतिक चिंतन छूटे, निरंतर नाम रूप लीला धाम, अभी डूब जाएंगे। अभी नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां